गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार सुबह से ठीक 5 बजे से अभी तक विदाउट एनी ब्रेक बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन चल रही है और उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो 19 जुलाई 2022 12 बजे के बाद शुरू होने जा रहा है। तो उसकी के बारे में जो है ये बेसिकली बनाया भी इसीलिए था कि ये कोई चैनल, कोई ऐसा चैनल नहीं बना रखा है कोई बड़ा कमर्शियल जो है, बड़ा ऐसे हम बड़ा सिंपल से बात करते हैं। ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें सारे चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट और सारे पेरेंट्स वगैरह मिलके हम इसमें बातचीत करते हैं और बहुत सारे सुबह से लेके अभी तक डाउट्स क्लियर किए बच्चों के और उनके पेरेंट्स के। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम कुछ बताते हैं फिर बाकी सारे सुन के वही बताना शुरू कर देते हैं और कई बार बच्चे ऐसे आगे आगे सुन के फिर कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम इसमें कन्फ्यूजन, ये कोई ये बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है। तो हमने आपको पहले ही बोल के रखा है कि बेटे कि आप एक AJEET ANGRAL PMSSN मोटिवेशन, AJEET अजीत, ANGRAL अंगराल, PMSSN मोटिवेशन, ये एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखो और इसमें लगातार आपको हर पॉइंट के बारे में, इसके बारे में पता चलता रहेगा। और इसके साथ ही 9419144030 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना पॉइंट बता सकते हैं। चाहे वीडियो के कमेंट्स हों, चाहे यहाँ से कोई बच्चों के कमेंट्स हों, उनके जवाब नहीं देते, उनको मैं इकट्ठे करके सारे पॉइंट्स का एक वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों की इतनी सारी क्वेरीज़ हैं और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि आई हैव टू रिपीट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब किया होगा और उसको नोटिफिकेशन पे रखा होगा तो वो उसके पॉइंट तो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत सारे मुझे बच्चों ने के पूछा है कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन खुल रही है तो बट अबाउट पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स, बच्चे ये अभी जो खुल रहा है ये 10+2 वाले जो 12th के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि बच्चों ने कहा कि अभी हमारे पॉलीटेक्निक्स वाले का जो है 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहा है। तो अभी उनका रिज़ल्ट का, वैसे बेटे ऐसा है कि जब आपको एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर मिल जाते हैं तो भी प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन ये शुरू हो रहा है उसके साथ आपका पॉलीटेक्निक्स वालों का भी अलग से शेड्यूल बन के आ जाता है। तो इसलिए आप चिंता मत करें और ये आपको क्लियर करना था। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्या होगा, तो बेटे आपका भी इसी तरीके से हो जाएगा और जैसे ही रोल नंबर मिलते हैं तो प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसकी कोई ऐसी बात है नहीं। नंबर 2 जो है, बच्चे पूछ रहे सर CBSE वालों का भी रिज़ल्ट ही नहीं निकला तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी तो बाई चांस JK बोर्ड का निकल गया, कई बार तो ऐसा होता था पहले इनका JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिज़ल्ट भी नहीं निकला होता तो भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी। ऐसा है कि खाली उसके लिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एग्ज़ामिनेशन का है वो नंबर होना चाहिए। तो बाकी जो है रिज़ल्ट जो है JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE से डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करें। जिन्होंने CBSE के एग्ज़ाम दे रखे हैं वो रोल नंबर ही भरेंगे और उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे, ये मसला भी हल हो गया। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एडमिशन क्या आप ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है या मैं अगर पुंछ में ही पढ़ना चाहूँ तो वहाँ ही पढ़ सकता हूँ। कोई बच्चा श्रीनगर का कह रहा है कुपवाड़ा में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर ही किसी कॉलेज में पढ़ना है, आउटसाइड द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये स्कीम है, इसकी एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि बाहर कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चरल एक्सचेंज, ज़्यादा एक्सपोजर के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। इसी तरह से कई बच्चे ने एक ने पूछा हुआ है कि सर ये ऑनलाइन होता है कैसे सारा कुछ। ये सारा कुछ ऑनलाइन ही जो है अभी प्रोसेस चलेगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग होती थी तो अभी कोविड के सालों में इवन वो भी ऑनलाइन हुआ कई जगह। अब तो बच्चे जो हैं ऑफलाइन जाके ज्वाइन करेंगे, जैसे ही उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा, एडमिशन का अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तब जो है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। इसी तरह एक बच्चा कह रहा था सर कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो शुरू करूंगा लेकिन मैंने डिवीजन इंप्रूवमेंट का भी भरा है। तो मेरे बच्चे, अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट के लिए भरा है तो ये JK बोर्ड वाले या CBSE वाले ही रिजल्ट भेजते हैं AICT को, इसलिए अगर आप इस वक्त रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप उसी मार्क सर्टिफिकेट के साथ करेंगे, उन्हीं मार्क के बेसिस पर करेंगे जो आपके हैं। लेकिन आपने अप्लाई किया है और अगर मेरिट लिस्ट बनने से पहले, प्रोसेस उसका शुरू होने से पहले, चॉइस फिलिंग के साथ जैसे ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, अगर उससे पहले आपका इंप्रूवमेंट रिजल्ट का आ जाता है, बोर्ड के थ्रू आप AICT को दोबारा रिवाइज रिजल्ट पहुंचा दें।
क्योंकि वहाँ से बोर्ड से ही जो आएगा वो आपके कहने से नहीं होगा। बोर्ड से जो रिवाइज आएगा, चाहे जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हो या सीबीएसई का हो या जेके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, जब डिप्लोमा वालों का होता है उनका हो, तो वो जहाँ भेजते हैं वहीं से रिजल्ट कंसिडर किया जाता है। और मेरिट लिस्ट बनने से पहले अगर रिवाइज रिजल्ट भी आपका आ जाता है तो कंसिडर हो जाता है, लेकिन वो टाइमली अगर पहुँच जाए और वो आपने फॉलो करना है। फिर एक बच्चे ने पूछा हुआ है, सर ये प्री फिक्स कोड का क्या है? ऐसे बच्चे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आपका अपना 12th का रोल नंबर बनेंगे, तो वो आपको कई बार रजिस्ट्रेशन में जब है वो प्रॉब्लम आती है, तो क्या करना पड़ता है कि रोल नंबर के आगे एक प्री फिक्स कोड लगाना पड़ता है। वो आपके मार्क सर्टिफिकेट में दे रखा होता है, और वैसे भी आपको पता है जम्मू कश्मीर का, बाई एनुअल का, एनुअल का, सबका दे रखा है, तो वो आपने उसको भरना होता है। लेकिन ये सिर्फ भरना किन्होंने है? जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वालों ने भरना है। सीबीएसई के बच्चे इसको जो है वो नहीं भरते हैं। ये याद रखना अच्छी तरीके से कि सीबीएसई वाले बच्चों ने इसके बारे में नहीं करना है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। और अगला वीडियो जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है आपका इनकम सर्टिफिकेट और बैंक के बारे में। ये दो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनके कारण कई बार बच्चों का बहुत ज़्यादा उलझन बन जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। कई बार तो स्कॉलरशिप भी परेशानी का बन जाता है मसला, अगर इनमें कोई गड़बड़ हो। तो आपको इनके बारे में भी बताते हैं, और ये बच्चों के बड़े पॉइंट्स थे, कुछ इसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो आपको लिए बताया। ऑल द बेस्ट, गुड डे, और बने रहिए। और इसको सब्सक्राइब मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जान पहचान के हैं, उन सबको बोलिए करके रखें, क्योंकि फिर ऐसे आप इरेलीवेंट सी बातें, फिर वही इरेलीवेंट पॉइंट्स बार बार डिस्कस करते रहेंगे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो वो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स, इवन प्राइमरी स्कूल के टीचर, जो बच्चों को इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे बताते हैं हमें, उस मैम ने, उस सर ने ये बताया और रेफ़र किया, तो हम बच्चे उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि टीचर इतनी पेन ले रहे हैं। और अगर गरीब बच्चे की अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग से, जिसने इतने अच्छे नंबर ले रखे हैं, जिसको कोई समझाने वाला नहीं है, आप उसको अच्छा गाइड कर देते हैं, इससे बड़ा और कोई अच्छा काम है नहीं। और बहुत ऐसे टीचरों के लिए मैं भी दुआ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और उन बहुत तंदुरुस्त रहें, उनका अच्छा कैरियर हो, उनका फैमिली का सब अच्छा रहे। मेरे लिए भी दुआ करते रहें। मिल मिला के हम अपने बच्चों को बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे और उनको गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।